पुलिस वाली का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है शर्मा निवास से, जहाँ सुबह आँख खुलते ही महाभारत शुरू हो जाया करती, जो रात को सभी के सोने तक बरकरार ही रहती। अरे प्रिया कहाँ मर गई? सुबह सुबह कान में कोयला डाल के बैठ जाती है क्या? कोयला नहीं मम्मी, कीड़े। दिन भर मुंह से बिलबिलाते हुए बदबूदार कीड़े ही तो उगलती रहती है तुम्हारी बहू। अपनी सास की चीख सुनकर प्रिया के हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे डर कर क्या होगा भाभी? इन लोगों का तो काम है सुबह उठते ही हम लोगों पर गोलियों की बरसात कर देना। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कैसे जानवरों की तरह चीखते हैं ये लोग। खैर भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, बेकार में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तू नहीं जानती श्वेता, कल 1 मिनट चाय देने में मैंने देरी कर दी थी तो मम्मी जी ने मेरे मायके वालों के बारे में इतना भला बुरा कहा कि क्या बताऊँ। तू सब्जी चला, मैं तब तक बाहर चाय देकर आती हूँ सभी को। प्रिया बाहर सभी को चाय परोसती है। अभी आई हैं आप? 2 मिनट और देरी होती तो मम्मी का गला तो चिल्लाते चिल्लाते ही फट जाता और खून की धार बहने लग जाती। पर हमारे हाल से आपको फ़र्क ही कहाँ पड़ता है। जो अपने पति को खा गई उसे अपनी सास की मौत पर रोना भी थोड़ी ना आएगा। तभी चाय की चुस्की लेते ही प्रिया का ससुर कहता है, ये राम, ये चाय है या बासुंदी, इतनी मीठी। तू सिर्फ अपनी सास की नहीं, अपने ससुर की भी अर्थी उठवाना चाहती है बहू। अरे डायबिटीज़ है मुझे और ऐसी चाय इतनी मीठी, अरे नहीं बर्दाश्त होता। मैं तुझे तो साफ साफ कह दे। वो कप माँ जी का था पापा जी, आपने गलती से माँ जी की डबल चीनी वाली चाय का कप ले लिया। अच्छा, मतलब इन्होंने गलती कर दी है? बस तू ही तो देवी है इस घर में जिससे कोई गलती नहीं होती, बाकी सब तो पापी है। एक तो हम तेरा खर्चा उठाते हैं, ऊपर से तू ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। किसी और की चाय का कप किसी और को पकड़ा दिया। अभी इन्होंने चाय पूरी पी ली होती तो बढ़ जाता ना इनका शुगर। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रमोद नीचे आता है। इन लोगों को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं मम्मी, पैसे तो इनके लगते नहीं, मुफ्त में इन्हें बस रोटियां तोड़नी है। अब श्वेता कहाँ है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? श्वेता, श्वेता! वो आपका टिफ़िन तैयार कर रही है देवर जी, बस लाती होंगी। किचन से श्वेता अपने पति का टिफ़िन लेकर आती है। अभी तो तुम टिफ़िन लेकर आई हो, तो नाश्ता कब लगाओगी? कब खाऊंगा मैं? ला ही रही थी टिफ़िन। वैसे भी अभी आपके ऑफिस जाने में समय है, आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं। तो तुम मुझे बताओगी? है मतलब मैं गलत कह रहा हूँ? कुछ ज़्यादा ही ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। अभी ठीक करता हूँ। हाँ भैया, ठीक करो। ये कहकर प्रमोद श्वेता के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? परेशान हो गया हूँ मैं इन चीज़ों को देख देख कर। सुबह 4 बजे से उठकर ये दोनों औरतें आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाती है, पर फिर भी आप लोगों को शांति नहीं है। कभी कोई इन्हें गालियाँ देता है तो कभी कोई इन्हें मारता है। अरे तुझे क्यों अपनी भाभीयों पर इतना प्यार आ रहा है, हैं? इसे तो अपनी भाभीयों पर प्यार आएगा ही ना। ये खुद तो भैया के जाने के बाद भाभी पर नज़र गड़ाए जो बैठा है। भैया! ये सुनकर पीयूष पानी पानी हो जाता है और सीधा घर से बाहर चला जाता है। प्रिया रोती हुई अपने कमरे में जाती है। मत रोइए भाभी, गलत तो ये लोग हैं जो भाभी देवर जैसे पवित्र रिश्ते को भी अपमानित करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे ये सब इतना बोल लेते हैं। भले ही ये मेरे पति हैं, पर जिन्होंने आपके लिए गलत बोला है ना, उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसी तरह श्वेता और प्रिया के दिन अपने ससुराल में गुजर रहे थे। दोनों साथ में खाना बना रही थी कि वृंदा किचन में आती है। हाय राम, माँ जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी, अब चीखी क्यों? वृंदा की आवाज़ सुनकर संतोषी वहाँ आती है। अरे क्या हो गया बेटा, तू चीखी क्यों? अब क्या कर दिया इन नासपीटियों ने? ये देखो मम्मी, कहाँ जा रहा है राशन। यहाँ मेरा भाई दिन भर धूप में काम करके घर में 2 पैसे लाता है और ये तेल कढ़ाई में उड़ेल उड़ेल कर खुद के लिए पकौड़ियाँ बनाती है। हम में से तो किसी ने पकौड़े खाए नहीं, यानी कि पीछे से अलग ही खाना बनता है जो कि ये दोनों अकेले ही रसोई में हजम कर लेती हैं। अरे मुझे तो खुद पकौड़े खाए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए। ये तो रोज़ पकौड़े मांग लेते हैं, पर तेल ना लगे इसलिए मैं पकौड़े नहीं बनवाती। अरे यही होता है भिखारी के घर की लड़कियों को लाने से। कभी जीवन में इन दोनों ने खाना तो देखा नहीं है,
तो जो मिलता है उसी पर टूट पड़ती है और हमारे घर का राशन ख़त्म कर देती है। आने दे आज प्रमोद को। अगर इस श्वेता को मैंने ठीक नहीं किया ना तो मेरा नाम भी संतोषी नहीं। ये कहकर वहीं स्लेब पर पड़े पकौड़ों को लेकर संतोषी बाहर जाती है। मैं सिलेंडर के नॉब को नीचे से बंद कर रही हूँ। जब तक भैया नहीं आते तब तक गैस चालू नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद प्रमोद अपने दोस्तों के साथ घर आता है। श्वेता, नाश्ता लगाओ भाई। मैं कुछ नहीं बना पाई हूँ। क्या? कोई तैयारी नहीं की तुमने? बोला था ना मैंने कि आज मेरे दोस्त आएंगे। अरे रहने देना भाई, हम तो तुझसे मिलने आए थे, खाने का क्या है। और जैसे ही प्रमोद के दोस्त जाते हैं, प्रमोद श्वेता को मारना पीटना शुरू कर देता है। किसी तरह पीयूष श्वेता को बचाकर साइड में ले जाता है। अब नहीं भाभी, अब और नहीं। आपका ये बेटा आपको वादा करता है कि अगर वो आपको इस दलदल से निकालने के लायक नहीं बना तो वापस नहीं लौटेगा। ये सब देखकर पीयूष गुस्से में अपना घर छोड़कर निकल जाता है और अपने एक दोस्त के साथ रहने लगता है। भाई, मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो धाकड़ हो, जो मेरे जालिम घर वालों को लाइन पे ला दे। ऐसी लड़की तो है महक। अरे हमारे कॉलेज वाली, इस बार एसआई बन गई है वो। मुझे लगता है वो तेरे घर को ठीक कर सकती है। वैसे मैंने सुना है कि वो तुझे क्लास में पसंद भी करती थी। इन सब बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक धाकड़ बीवी चाहिए, बस 3 महीने के लिए। पीयूष महक से इस बारे में बात करता है। तुम्हारे घर कब चलना है? और पीयूष महक का हाथ पकड़े अपने घर पहुंच जाता है, जहां महक के पीछे एक एक कर गिफ्ट पर गिफ्ट आते जाते हैं। ये तेरे साथ कौन है बेटा? और ये इतने सारे तोहफे सामान? सिर्फ गिफ्ट नहीं पापा, मेरे ससुर जी ने तो गहने भी भिजवाए हैं मम्मी के लिए। आपके लिए भी है दी। भैया वो गहने मम्मी के कमरे में रख दीजिए। तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। देख रही हो मम्मी, और सर चढ़ाओ इसे। हमें बिना बताए ये लड़की को ब्याह कर ले आया। कोई ऐसी वैसी लड़की लेकर नहीं आया हूँ मैं। कृष्णा एंटरप्राइजेस के मालिक की बेटी है महक। वो शीशे वाली बिल्डिंग? अरे वो तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। अरे वाह वाह बेटा। अरे मुझे तो विश्वास था कि तू ऐसी वैसी लड़की नहीं लाएगा। इस घर की किसी बहू के मायके से इतनी संपत्ति नहीं आई होगी जितना मैं अपने साथ ले आई हूँ। अरे बहू को दरवाजे तक ही रखेगा क्या? अंदर ले आ बेटा। महक को इस तरह सोने से लदा देख और उसके साथ आए इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर पीयूष के घर वाले तो महक के आगे पीछे घूमना शुरू हो जाते हैं। अब तक जिस घर में बहुओं के सर से घूंघट सरकने भर से वो चरित्रहीन हो जाया करती थी, उसी घर में महक नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आकर सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। ओह माय गॉड, उफ कैसा सोफ़ा है ये तुम्हारे घर पर पीयूष। किसी को भेजकर मेरे बंगलों से एक सोफ़ा मंगा लो ना। एकदम सही कहा बेटा। ये सोफ़ा ना पूरा ख़राब हो चुका है बुरी तरह से। 25 सालों से यूज़ करते आ रहे तो कितना ही चलेगा बता। दहेज के नाम पर प्रिया के ससुराल वालों ने दिया ही क्या, ये सोफ़ा और टीवी। जा पीयूष बेटा, तू ना बहू के बंगलों से सोफ़ा मंगवा ले। और टीवी भी ये पुराने ज़माने का टीवी मुझे नहीं जमता। बेबी मुझे ना कॉफ़ी पीनी है। कॉफ़ी पीनी है? रुक अभी पिलवाती हूँ। अरे नहीं, बहू के लिए कॉफ़ी बना कर ले आओ भाई। वो दोनों औरतें बनाएंगी कॉफ़ी? उनका तो चेहरा ही देखकर लगता है उन्होंने कॉफ़ी कभी देखी भी नहीं होगी। ख़राब बना देंगी तो बेकार में मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। मॉम जी, वृंदा को बोलो ना, आई थिंक शी इज़ स्मार्ट। अरे जा वृंदा, भाभी जब देखेगी कितने अच्छे गुण हैं तुझ में तो अपने रिश्तेदारों में तेरी शादी की बात चलाएगी ना बेटा। अच्छा हाँ समझ गई। मैं अभी जाकर कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ भाभी। अपनी भाभीयों के आने के बाद जिस वृंदा ने रसोई की दहलीज भी नहीं लांघी थी, आज वो रसोई में कॉफ़ी बना रही थी, जिसे देखकर फुसफुसाती हुई प्रिया कहती है, पीयूष ने अपना वादा पूरा कर दिया। श्वेता, शर्मा निवास का मौसम बदल रहा है। अपने ननद के हाथ से कॉफ़ी पीने के बाद महक कुछ टेस्टी खाने की इच्छा जाहिर करती है। मैंने सुना है यहाँ पास में किसी स्लॉट में बड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है पापा जी।
मैं ना हमेशा स्टारबक्स में खाती रही, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज। ये रोड साइड खाना मैंने कभी नहीं खाया। आप मुझे ला दोगे क्या बड़ा पाव? एक सेकंड, हाँ डैडी जी, कॉल आया है मेरा। और फ़ोन उठाकर महक कहती है, अच्छा रॉलेक्स की घड़ी? पर मैं क्या करूँगी घड़ी का पापा, ऑलरेडी इतनी सारी घड़ियाँ ले रखी है मैंने। बस एक घड़ी आप भिजवा दीजिए मेरे ससुर जी के लिए, ठीक है ना डैडी जी? अब हाँ हाँ बेटा, इसी बात पर मैं तुझे बड़ा पाव के साथ इडली भी खिलाता हूँ। देख रही हो ना संतोषी, क्या हीरा चुन कर लाया है मेरा पीयूष। बचपन में जब एक बार पीयूष खो गया था ना, तो मैं ही उसे ढूंढ कर लाई थी। भूल गए क्या पापा जी? ये तो बस शुरुआत थी। अब धीरे धीरे महक अपने ससुराल वालों पर और कड़ाई बरतने वाली थी। 2 दिन बाद अपने कुछ दोस्तों को महक अपने घर पर बुलाती है। महक, मैं आ गई। घर मिल गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम का तो पूछ ही मत। ये किस चाल में रह रही है तू? कहाँ इतने बड़े घर की लड़की और कहाँ ये भूखे नंगे लोग। तुझे समझ में नहीं आता कि पैसे के लिए ही तुझसे शादी की है जीजू ने। तुम्हारी जिन सहेलियों की सोच ऐसी है, ऐसी सहेलियों को मेरे घर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है महक। अगर इन लोगों से मिलना है तो बाहर रेस्टोरेंट में मिल लिया करो। इन रईसज़ादियों के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। ये कहकर पीयूष महक की फ्रेंड्स को आंख मारता हुआ घर से बाहर चला जाता है और फिर महक शुरू करती है अपना गेम। माना ये घर छोटा सा है और इस घर वालों की इज्जत भी मार्केट में नहीं है, पर मैंने तो पीयूष से प्यार किया था ना पायल। प्यार में तो ये सब इग्नोर करना ही पड़ता है। तो ठीक है ना, रहती है अकेले पीयूष के साथ। ये उसके परिवार वालों के खर्चे तो क्यों उठा रही है? मैं जानती हूँ तुझे, अच्छे खासे खर्च कर रही होगी तू इन पर। अपना सामान बांध और पापा के पास चली जा अपने, और पीयूष को भी वहीं बुला ले। तुम दोनों रहो खुशी खुशी। तुम दोनों बात करो, मैं तो घर देखने जा रही हूँ। नैन्सी आगे बढ़ती हुई वृंदा के पास जाती है और उसके गले से नेकलेस खींचते हुए कहती है, चोर नहीं कहेगी, ये मेरी फ्रेंड का नेकलेस है। मैं अभी बुलाती हूँ पुलिस को। महक, महक यहाँ आओ। ये देखो तुम्हारा नेकलेस, ये तुम्हारी ननद पहन कर बैठी हुई है। अरे छोड़ना यार। क्या छोड़ना यार? अरे क्यों पूछ रही हो इन लोगों को? मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो देख लेना। अरे मेरे घर की बात है नैन्सी, मैं देख लूँगी। रात के वक्त अब धीरे धीरे चीज़ को सेटल करना शुरू कर दो महक। दीदी को ससुराल भेजने का सोच लिया है मैंने पीयूष, डोंट वरी। और अगले ही सवेरे वृंदा की शादी के लिए महक लड़के वालों को बुला लेती है। कहाँ है जी लड़की? अब आओ बेटा वृंदा। वृंदा को देखते ही संतोष कहता है, ये क्या मजाक है? एक शादीशुदा लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करूँगा? अरे ये दिन बाकी रह गया क्या महक? ये तो करण की पत्नी वृंदा है। क्या आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि वृंदा पहले से मैरिड है? तुम्हारा पति कहाँ है वृंदा? वो ना मुझे बड़ा मारता पीटता था, इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गई। वो तुम्हें मारता पीटता था कि तुम उसके घर में कलेश करती थी? चलो पुलिस स्टेशन, अब भी क्या भी। मैं आए विटनेस बनकर तुम्हारे खिलाफ गवाही देता हूँ। सिर्फ तुम्हारी एक बोली पर मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ आ गया महक। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता है कि मैं वृंदा जैसी लड़की के पास अपने बेटे का रिश्ता लेकर जा रहा हूँ तो कभी नहीं आता यहाँ पर। और अब तो इस लड़की को मैं जेल की सैर करवा कर रहूँगा। भाभी, मुझे बचा लीजिए भाभी। प्लीज़ अंकल जी, प्लीज़ छोड़ दीजिए दीदी को, ऐसा कुछ मत कीजिए। शादीशुदा होने के बाद भी जो लड़की दूसरे लड़कों से शादी करने की सोच सकती है, उसे तो जेल ही होनी चाहिए। अपने पति पर कितनी बार हाथ उठाती थी ये लड़की, कितनी बार ऑफिस में करण पीट कर आया इससे। मैंने तो कब की इसे औकात दिखा दी होती, पर करण मेरा बहुत पुराना एम्प्लॉई है। हर बार वो मुझे कसम देकर रोक लेता था, पर मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ अपने पति पर हाथ नहीं उठाती, ये तो एक नंबर की फ्रॉड भी है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी फ्रॉड हो तुम? वृंदा, अगर मुझे पता होता ना तो अंकल के पहले मैं ही करण को यहाँ ले आई होती और तुम्हें थप्पड़ मारने को कहती। जाओ अब तुम जेल, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं लौट जाऊँगी अपने ससुराल। जेल कैसा? अरे पति पत्नी में तो अनबन होती है, मैं तो बस नाराज़ होकर यहाँ आई थी।
और संतोष के साथ साथ वृंदा भी शर्मा निवास से निकल जाती है और पहुंच जाती है अपने ससुराल। वृंदा के बाद अब बारी थी प्रमोद को लाइन पर लाने की, जो हर रोज़ श्वेता पर हाथ उठाता था। रात के वक्त श्वेता और प्रिया मिलकर सभी को खाना परोस रही थी। तभी गलती से श्वेता के हाथ से दाल प्रमोद के पैंट पर गिर जाती है। अबे गंवार, ये कहकर जैसे ही प्रमोद श्वेता के ऊपर अपना हाथ उठाता है, महक उसका हाथ पकड़ लेती है और एक जोरदार थप्पड़ प्रमोद को मारती है। महक के हाथ की ताकत से ही प्रमोद जमीन पर गिर जाता है। अबे भूतनी, मेरे सामने अपनी लुगाई पर हाथ उठा रहा है और कलेजा नहीं कांप रहा तेरा? डंडे पर तेल लगाकर ऐसा सूतूंगी ना कि कहीं का नहीं बचेगा तू। महक जैसे ही ये कहती है कि अभी तक वर्ल्ड बेस्ट सास बनी संतोषी पीछे से महक के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। बहुत नाच नचाया है इस लड़की ने हमें, अभी इसे ठीक करता हूँ। भगवान से डरिए, ये क्या कर रहे हैं आप? बापूजी, ये आपकी बहू है। अभी इसकी गर्मी को यहीं स्वाहा कर देता हूँ। कमरे में बंधी पड़ी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। मैं खुद को बचा सकती हूँ भाभी, मैं बस आपके लड़ने का इंतज़ार कर रही हूँ। और महक को बचाने के लिए प्रिया एक डंडा लेकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने घर की बहू को खुद के लिए खड़ा होता देख महक अपने असली अवतार में आ जाती है। पुलिस वाली से लड़ रहे थे तुम सब? अपनी बहू को ज़बरदस्ती बांधकर कमरे में पटकने वाले थे? सब चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। महक एक पुलिस वाली है पापा, मेरी पत्नी नहीं। वो यहाँ सिर्फ आप लोगों को सुधारने के लिए आई थी। अपनी बैग से डंडा निकालकर महक प्रमोद से लेकर एक एक गुनहगार को दम भर पीटती है। उसके एक कॉल पर पुलिस की गाड़ी उसके घर के बाहर लग जाती है और सभी मिलकर शर्मा परिवार के गुनहगारों को जेल की चक्की पीसने के लिए ले जाते हैं। अब सब ठीक हो गया महक, थैंक्स। अब तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। इस बीच तुम्हारी जो भी सैलरी मिस हुई है वो मैं दे दूंगा। गवार है क्या तू? ये लड़की यहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरे माँ बाप को ठीक करने के लिए नहीं आई थी। अरे पागल, इसकी आंखों में प्यार नहीं दिख रहा तुझे? दीदी, इसके कान के नीचे लगाइए ना एक। इस घर से जाना है तो तू चला जा। महक तो मेरी देवरानी है, वो कहीं नहीं जा रही। तुम लड़के ना सारे के सारे गंवार ही होते हो। शादी की डेट निकलवाऊँ तो। और इस तरह पीयूष महक की मदद से अपने गुनहगार माता पिता और बड़े भाई को जेल पहुंचा देता है। 2 दिन के अंदर अंदर ही भूला, प्रमोद और संतोषी के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो महक को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और अपनी दोनों बहुओं से माफ़ी मांगकर अच्छे सास ससुर बनकर सभी के साथ रहने लगते हैं।